बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, खातून को नाकिस जूता देना मकियानी कंपनी को महंगा पड़ गया। खातून ने 5,900 रुपए का जूता जल्दी टूटने पर कंपनी को 50 लाख हर्जाने का नोटिस भेज दिया। आपको बता रहे हैं, खातून को नाकिस जूता देना मकियानी कंपनी को महंगा पड़ गया। खातून ने 5,900 रुपए का जूता जल्दी टूटने पर कंपनी को 50 लाख हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। आपको बता रहे हैं, खातून को नाकिस जूता देना मकियानी कंपनी को महंगा पड़ गया है। खातून ने 5,900 रुपए का जूता जल्दी टूटने पर कंपनी को 50 लाख का हर्जाना कर दिया। गोलबाग पर वाक़ मकियानी शूज की दुकान के खिलाफ लीगल नोटिस भिजवा दिया गया। समरा जबीन ने एडवोकेट फर्रुख तैमूर चांदिया के जरिए ये लीगल नोटिस भिजवाया है। आपको बताएं कि खातून को नाकिस जूता देना कंपनी को महंगा पड़ गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में खातून को नाकिस जूता देना कंपनी को महंगा पड़ गया। खातून ने जूता जल्दी टूटने पर कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। खातून ने जूता 5,900 रुपए का खरीदा था। समरा जबीन ने एडवोकेट फर्रुख तैमूर चांडिया के जरिए लीगल नोटिस भिजवाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे के ताजरों ने एहतजाज किया। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नामंजूर के नारे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफा मुल्तान के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। इसी पर बात करेंगे। माजिद कलासरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी माजिद, बताइएगा। बिल्कुल, गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। आम शहरियों की जो इस्तेमाल में आने वाली मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया। अगर हम बात करें, अटलेस होंडा ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 1400 से जो 5,000 तक का जो है वो इजाफा कर दिया। होंडा सिटी 70 सीसी की अगर हम बात करें। जी आपको बताएं, बहुत शुक्रिया माजिद हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफा मुल्तान के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। ताजरों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर के नारे भी लगाए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं माजिद कलासरा से ही। जी माजिद, बताइएगा, इस वक्त ताजर बरादरी का क्या कहना है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजर बिरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। ओगरा की जानिब से समरी वजीर आजम को जो है वो भेजी गई, जिसमें जो है वो डीजल 3 रुपए और इसके साथ साथ पेट्रोल जो है वो 6 रुपए उसमें इजाफे की जो है वो सिफारिश की गई है। दूसरी जानब मुल्तान की ताजर बिरादरी इस हवाले से काफी परेशान है कि आए रोज महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो है वो महंगाई काफी हद तक बढ़ जाएगी। ताजर बिरादरी के लोग शेख बदर मुनीर साहब हमारे साथ। बदर साहब, क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए जी, जब से हमने कल से ये सुना है कि समरी जो है वजीर आजम साहब को आज पेश होनी है, 3 रुपए डीजल महंगा कर रहे हैं और 6 रुपए पेट्रोल। अवाम तो बेचारी पहले महंगाई से बहुत मुतासर है, अब उसकी तो कमर टूट जाएगी। खुदारा हमारी ये अपील है कि महंगाई को रोका जाए। पहले भी अवाम का यही मुतालबा चल रहा है पिछले 3 सालों से। हम चाहते हैं कि हुकूमत के हम साथ रहे हैं, कोरोना में भी हमने उसका साथ दिया, लेकिन खुदारा महंगाई कम करे, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाएं। इस वक्त अवाम मुतम्मल नहीं है इतनी महंगाई अफोर्ड करने की। और आगे आप देख लें, लोगों बकरा ईद आ रही है, लोगों के मसाइल है, उन्होंने कुर्बानी करनी है, और ये महंगाई कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे? महंगाई कहाँ पर? जी सर, बहुत शुक्रिया माजिद हमारे साथ मौजूद थे। मियांवाली के शहरियों ने पेट्रोल महंगा करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई बहुत है, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ी तो महंगाई का नया तूफान आएगा। बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, शहरियों के तासुरात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है और इस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के आबाई जिला मियांवाली के जो शहरी हैं, उनकी इस हवाले से क्या राय है? कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई हम तो बहुत ज्यादा परेशान है पेट्रोल महंगे होने की वजह से। हमारी वजीर आजम साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी करके प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना पेट्रोल कुछ सस्ता करें। गरीब आवाम जो है ना पहले ही बुरा हाल है, महंगाई पहले आपने इतनी बढ़ा दी है कि हम तो जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेट्रोल को मजीद महंगा ना करें और गरीब आवाम पे खुदारा कोई रहम करो। जी, गरीब आदमी पर रहम किया जाए, पेट्रोल महंगा ना किया जाए। एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? वजीर आजम साहब का जिला है, आप वजीर आजम साहब के हल्का के जो है वोटर सपोर्टर भी हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भी हम बहुत क्राइसिस में हैं और ये हमारे ज़िले को और डाउन कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान को डाउन कर रहे हैं। ये जो महंगाई हो रही है, पहले इस पर कंट्रोल किया जाए प्लीज़। ये पेट्रोल महंगा मत करें, क्योंकि अगर महंगा करेंगे तो इससे और महंगाई बढ़ेगी।
पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, यकीनी बात है। एक और शहरी भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? भाई हम यही चाहते हैं कि कोई हमारा मसला हल हो जाए। इमरान खान से हमारी यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। गरीब हैं, ताजी साज मजदूरी वाले हैं, कुछ रिक्वेस्ट है इनसे कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। जी, पेट्रोल सस्ता किया जाए। एक और जाए अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। सखी सर्वर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। पिछले 5 घंटों से बिजली बंद है। दर्जा हरारत भी 46 डिग्री पर चला गया है। बिजली न होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी अली मूसा रजा, बिजली अभी तक नहीं आई है? आज सखी सर्वर में टेम्परेचर जो है 46 सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है, मगर वापडा की जानिब से भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई है। 5 घंटों से बिजली गायब है, जिसकी वजह से सखी सर्वर पूरा शहर जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है। तकरीबन 5 घंटों से लोग जो हैं वो बिजली का इंतजार कर रहे हैं। यूपीएस भी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं, दुकानदार हैं, शदीद गर्मी और हबस की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि घरेलू खवातीन भी जो घर है वो भी इंतहाई परेशानी का शिकार है, क्योंकि वो तो बहर हवा खाने के लिए भी नहीं जा सकती हैं, तो हवा भी बहर नहीं है। तो यहाँ पर शदीद गर्मी और हबस की वजह से शहरियों का जीना जो है महाल है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि बिजली ना होने की वजह से क्या परेशानी है। जी हाँ, काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। सुबह 10 से लेकर अब 3 बज रहे हैं, बिजली अभी तक नहीं खोली। वापडा वालों ने कारोबार भी मुतासिर हुआ पड़ा है। तो क्या वजह है इससे कारोबार में मुतासिर? गर्मी लग रही है? जी हाँ, गर्मी भी बहुत है। आज 46 सेंटीग्रेड गर्मी है। जी बिल्कुल, इंतहाई शदीद और गर्मी और हबस की वजह से यहाँ पर जो शहरियों का जीना जो है महाल है। यहाँ पर जो हवा भी आजकल जो गर्मी है वो नहीं चल रही है। शहरी बहर ठीक है अली मूसा रजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा में इंतजामिया ने तजावुजात माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजारों में फुटपाथ पर मौजूद तजावुजात कब्जे में लेकर मुतअद्दिद दुकानों को सील भी कर दिया गया है। ऑपरेशन की निगरानी चीफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खालिकदाद गार्ड और असिस्टेंट कमिश्नर ने की। इस पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, इस ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता दिनों सरगोदा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर तशद्दुद के बाद अब बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। बाज़ारों के अंदर 12 ब्लॉक के अंदर ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा उमर दराज गोंदल साहब थे, बल्कि सीईओ कॉरपोरेशन खालिकदाद गाड़ा साहब थे। गाड़ा साहब, किस तरीके से लिया जा रहा है? आप आगे आ रहे हैं, पीछे से फिर दोबारा से वही सीन हमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये अब इसको इंशाल्लाह हमने परमानेंट बेस पे जो है वो इंश्योर भी करना है और इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिवाइस कर ली है। तो आज से जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है जितने भी इनक्रोचर्स हैं कि कोई भी शहर में नो गो एरिया नहीं है। पूरे शहर को हम इंशाल्लाह ताला तजावुजात से साफ करेंगे और ये एक्टिविटी हमारी डेली की बेस भी होगी और मैं खुद इसको जो है लीड करूंगा और इंश्योर करेंगे कि कहीं पे भी दोबारा इनक्रोचर्स जो है वो दोबारा ना। असिस्टेंट कमिश्नर खुद आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हल आपको लगता है इसका? जी, इसमें देखें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना मकसद है, शॉपकीपर्स के लिए भी, और जो पैदल गुजरने वालों का ख़ास तौर पे रास्ता मैंने देखा है कि वो ब्लॉक है, फुटपाथ इनक्रोच हैं। तो जो फुटपाथ इनक्रोच होता है तो लोगों को मसाइल होता है कि वो रोड के ऊपर गुजरते हैं। रोड के ऊपर गुजरने से ट्रैफिक का फ्लो टूट जाता है। तो हमने इसको इंश्योर किया है कि हम पहली स्टेज पे फुटपाथ जो है उसको खाली कराएंगे, उसको इंश्योर कराएंगे कि अपने सामान जो है अंदर रखें, शॉप्स के अंदर रखें, और उसके बाद हम फर्दर आगे पार्किंग को बेहतर करने के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, प्लान बन गया है और सरगोदा के इन बाजारों को कुशादा किया जाएगा, जिसमें टीम लीडर ऑफिसर्स खुद इस ऑपरेशन की क़यादत करते दिखाई। सही, मोहसिन उल मुल्क, आपका शुक्रिया। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरगोदा खालिकदाद गाढ़ा को कब्जा माफिया की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने और फिर कार्रवाई न होने पर लियाकतपुर में एपका मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एपका मुलाजमीन की बाजों पर स्याह पट्टियां बांधकर तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल जारी। इसी पर मजीद बात करेंगे हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। सरगोदा में कब्जा माफिया की तरफ से चीफ ऑफिसर को शदीद जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कातलाना हमला जो है ये उन पे किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर में जो एपका मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से जो है उनके हक में एहतजाजी जो धरना है वो दिया जा रहा है और यहाँ पे जो है कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। मजीद जो है तफसीलात यहाँ पे इस धरने में मौजूद हैं चीफ ऑफिसर नसरुल्लाह मलिक साहब, इनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा सर कि कोई जो है कार्रवाई जो इंतजामिया है इसकी तरफ से कब्जा माफिया के खिलाफ की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, चीफ ऑफिसर MC सरगोदा खालिकदाद साहब, सबसे पहले तो मैं उनकी जुर्रत को सलाम करूंगा कि उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और साथ ही साथ मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूं
کہ جنہوں نے ہمارے آفیسرز کو یرغمال بنایا اور ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ساتھ ہی میں کمشنر سرگودا صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ایم سی سرگودا کے اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جلد از جلد ان گنڈا گردی کرنے والے لوگوں اور مافیاز جو کہ قبضہ کرتے ہیں غیر قانونی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ان کے خلاف دہشت گردی کی ایکٹ کے تحت دفعات کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے۔ ایف آئی آر جو ہے یہ درج کرائی جائے۔ یہاں پہ ایپکا کے جو ضلعی رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہاں پہ دیکھنے میں آتا ہے جو ایپکا ہے سر ایسے جو واقعات رونما ہوتے ہیں بھرپور کردار ادا کرتی ہے، سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریس کا بہت مشکور ہوں کہ آج اس اہم دن پہ جبکہ ایک ہمارے سینئر آفیسر خالق داد گاڑا صاحب جو کہ چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف آفیسر ہیں، انہوں نے گنڈا گردی کرنے والے ناصر قبضہ مافیا کے مذموم مقاصد کو ناپاک ختم کرتے ہوئے کارروائی کی، جس کے جواب میں ان ناصر نے ہمارے چیف افسر پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب اس طرح لوگوں کو ہم بہتر سروسز فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اگر یہ رویہ رکھا جائے گا تو ایپ کا کسی بھی جگہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، ہم حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی ظلم ہوا ایپ کا میدان میں آئی اور اپنا کردار ادا کیا۔ جی جب ظلم ہوا ایپ کا جو ہے بہت شکریہ اختر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بکر محکمہ ہائی وے دفاتر میں کھڑی کروڑوں روپے مالیت کی مشینری زنگ آلود ہونے لگی ہے، بلڈوزر کھلے آسمان تلے ناکارہ جبکہ قیمتی پرزے بھی غائب ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اسلم بلوچ سے۔ اسلم، اس متعلق بتائیے گا۔ جی بالکل، بکر میں مختلف سرکاری دفاتر میں کھڑی سرکاری مشینری کھلے آسمان تلے زنگ آلودہ ہونے لگی ہے۔ اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں بلڈوزر ہیں جو محکمہ ہائی وے کے ہیں وہ بھی زنگ آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہ میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری مشینری جو جھاڑیوں میں کھڑی ہے یہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کی نہیں ہے بلکہ یہ سرکار گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، جو کہ عرصہ دراز سے اس کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشینری بالکل نکارہ ہو چکی ہے۔ یہ کروڑوں روپے میں یہ جو مشینری ہے وہ بنتی ہے لیکن اس کی تعمیر و مرمت نہیں کرائی گئی، جس کی وجہ سے یہ زنگ آلودہ اور نکارہ ہو چکی ہے۔ نہ ہی اسے گورنمنٹ کی طرف سے اسے نیلام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بلڈوزر بھی کھلے آسمان تلے زنگ آلودہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت اور محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور محکمہ ہیلتھ کی مختلف جو سرکاری گاڑیاں ہیں نکارہ ہو چکی ہیں، ان کو کھلے آسمان تلے کھڑا کر دیا گیا ہے، جس کی مشینری جو ہے وہ بالکل ہی نکارہ ہو رہی ہے۔ نکارہ ہونے لگی ہے۔ اسلم بلوچ، آپ کا شکریہ۔ ملتان ڈویژن میں جعلی زرعی ادویات اور بیج فروخت کرنے والے اب تیار ہو جائیں۔ کمشنر بلوچستان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان ڈویژن میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی جو زرعی ادویات فروخت کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیج جو جعلی فروخت کی جاتا ہے اس کے حوالے سے بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت زرعی ٹاسک فورس کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس میں تمام ڈپٹی کمشنرز اور جو محکمہ زراعت کے افسران ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر ملتان نے تمام جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مجسٹریٹس ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ مزید کون کون سے اس اجلاس میں فیصلے لیے گئے ہیں، کمشنر ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، مزید فیصلوں کے حوالے سے آپ نے آج کے اجلاس میں کیا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اور کارکردگی کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ سر ایگریکلچر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور انفارچونیٹلی جو کچھ ایسے گندے عناصر ہیں جو بیج، کھاد اور باقی جو انپٹس ہیں ایگریکلچر کی اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف کاشتکار کا وقت ضائع ہوتا ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور پوری اکانومی جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ڈویژنل سطح پہ ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے ایگریکلچر کی، جس نے کوارٹرلی ملنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ملتان ڈویژن میں ہماری یہ میٹنگز ریگولر ہو رہی ہیں۔ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایگریکلچر جو ہمارے سیکٹر کے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے، ڈپٹی کمشنر سارے انہوں نے شرکت کی، پولیس ڈپارٹمنٹ نے شرکت کی۔ تو فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے جو اڈلٹریشن کرتے ہیں یا پروفیٹیرنگ کرتے ہیں ان کو بڑا سختی سے نپٹا جائے۔ پچھلے 6 مہینے کی ہمارے جو پرائس مجسٹریٹس ہیں ان تمام کی منتھ وائز پروگرس رپورٹ میں نے مانگ لی ہے، اس پہ میں جلد ایک علیحدہ سے میٹنگ کروں گا۔ اگر اس میں پرائس مجسٹریٹس کی نیگلیجنس ہوگی تو ہم ان کے خلاف بھی
सख्त एक्शन करेंगे। और जो प्रॉफिटियर्स हैं, अडल्टरर्स हैं, उनको तो बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। इसमें हर तहसील लेवल पे एक लिटिगेशन ऑफिसर हम मुकर्रर करेंगे जो पुलिस के साथ लिएज़ॉन में रहेगा, ताकि एफआईआर्स, इन्वेस्टिगेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन और उनका ट्रायल टाइम पर हो। इसी तरह हम जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं जो पेस्टिसाइड्स और रिलेटेड केसेस को डील करते हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टाइमली केसेस का ना सिर्फ डिस्पोजल हो और सज़ाएं सख्त हों, ताकि ऐसे गंदे अनासर की बेखुनी की जा सके। डिप्टी कमिश्नर्स को भी डायरेक्शन दी है, वो रेगुलर मीटिंग्स करें, मंथली मीटिंग करें, काश्तकारों के जो पानी के मसाइल हैं, बीज के, खाद के और तमाम मसाइल हैं, उनको सुनें और कोशिश करें कि उनके मसाइल का हल डिवीजनल की बजाय उनके डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल, बल्कि यूनियन काउंसिल लेवल पर उनके केसेस को देखा जाए। लास्ट ईयर भी 22 मिलियन से ज़्यादा जुर्माना किया है, इस साल भी 15 मिलियन से ज़्यादा जुर्माना हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी ये बहुत कम है। ये जो मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो काश्तकार को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो मुल्क के दुश्मन हैं। उनके साथ हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जाली अद्वियात और बीज को जो फरोख्त करने वाले हैं उसके हवाले से एक लाया अमल भी तय किया गया है कि किस तरह से क्रैक डाउन किया जाएगा। और कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली गई। कारकर्दगी को भी देखा जाएगा। गोहर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, मियांवाली यूनियन काउंसिल खंगलावाला में सोलर सिस्टम पर पहली टर्बाइन चला दी गई। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मलिक मुश्ताक ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट का कहना था कि ये इलाका भर में आबपाशी आब का पहला मंसूबा है। इस मंसूबे से इलाके में ज़राअत के शोबे में तब्दीली आएगी। सोलर सिस्टम पे चलने वाली टरबाइन से बारानी रकबा जात भी आबाद हो जाएंगे। मियांवाली यूनियन काउंसिल खकलावाला में सोलर सिस्टम पर पहली टरबाइन चला दी गई। डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मलिक मुश्ताक ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट का कहना था, ये इलाका भर में आबपाशी ये आपका पहला मंसूबा है। इस मंसूबे से इलाके में ज़राअत के शोबे में तब्दीली आएगी। सोलर सिस्टम पर चलने वाली टरबाइन से बारानी रकबा जात अब आबाद हो जाएंगे। मुल्तान चैम्बर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की आगाही के लिए दस्तावेजाती फिल्म बनाएगा। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की आगाही फिल्म की तैयारी में मुल्तान इंतजामिया भी ताउन करेगी। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, कब तक तैयार होगी दस्तावेजी फिल्म? जी बिल्कुल, औलिया कराम की धरती मुल्तान को सरसब्ज़ और शदाब बनाने के लिए जहाँ पे इंतजामिया मुल्तान की खास एक्टिव नजर आ रही है, तो उसके साथ साथ जो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, बड़े बिजनेसमैन है, ताजिर बरादरी है, वो भी बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म है और बाकायदा तौर पर बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो दरख्त हैं, पौधे हैं, वो दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब डॉक्यूमेंट्री भी इस हवाले से बनाई जा रही है। चैम्बर इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करने जा रहा है, मुस्तकबिल में इस हवाले से हम बात करेंगे। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, मियां शफी शेख साहब। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन जो क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में है, वो काफ़ी मुतबर और काफ़ी अच्छा विजन है। उसमें यह है कि अगर हम देखेंगे पिछले 20 साल में 1998 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज में। हमारा जो GHQ एमिशंस होती हैं उसमें हमारी 1%, लेस देन 1% पाकिस्तान की इनपुट है। और मेजरली हमारी पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन का रीजन है, वो रीजन एग्रीकल्चर और एनर्जी है। तो इसको मिटिगेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसको हम मिटिगेट इसी तरह कर सकते हैं कि हम जो उनका वर्स्ट इफेक्ट है वो दरख्त लगा के काम किया जाए। उस सिलसिले में जी अमान तजारत और सनत मुल्तान ख्वाजा सलाउद्दीन साहब की लीडरशिप के अंदर हम, और जिसमें कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद साहब का भी बहुत रोल है, हम अवेयरनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें हम सारा कंप्लीट जो मुल्तान चैम्बर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए किया है और जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, उस तमाम को हम डॉक्यूमेंट करके मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर एरियाज को और पूरे साउथ पंजाब के एरियाज को हम अटैच करेंगे और हम ये बताएंगे कि जी मुल्तान चैम्बर ने और हुकूमत ने क्या किया है और इसके क्या फ़वायद हैं। ठीक है, अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी मुल्तान के अंदर? अमजद मलिक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट किया। पंजाब कुरिकुलम बोर्ड ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की सतह पर 15 नए इख्तियारी मज़ामीन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे लिशबा आसिफ से। जी लिशबा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब करिकुलम बोर्ड की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है। इंटर और मैट्रिक के इख्तियारी मज़ामीन में 15 नए इख्तियारी मज़ामीन को जो है शामिल कर दिया गया है। याद रहे कि इस साल नहीं, जो 2021 में जो किताबें आएंगी उसमें पेपर देने वाले जो तलबा और तालबात होंगे वो इन इख्तियारी मज़ामीन को जो है मुंतखब कर सकेंगे। 3 जो हैं इख्तियारी मज़ामीन मैट्रिक की सतह पे ऐड किए गए हैं। इसी तरह 12 इख्तियारी मज़ामीन इंटर की सतह पे ऐड किए गए हैं और इस साल जो किताबें आएंगी उन स्कूलों में भिजवा दी जाएंगी और कॉलेजेस में भिजवा दी जाएंगी जो स्टूडेंट इनको मुंतखब करना चाहेंगे। और अगर मज़ामीन की बात की जाए तो इंटर की सतह पे पहली बार जो है सराइकी और पश्तो को भी ऐड किया गया है, यानी सराइकी खित्ते की ज़बान जो है वो अब स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। और अगर नंबर गेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो बच्चा ज़बान पढ़ रहा होता है तो वो ले भी सकता है। और अगर मैट्रिक के सब्जेक्ट की बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, कढ़ाई सिलाई और घरदारी के मज़ामीन शामिल हैं। जो नोटिफिकेशन है पंजाब करिकुलम बोर्ड की जानिब से तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रही थी। दूसरी जानिब कोहे सलमान की मकीनों के लिए खुशखबरी है। डेरा गाजी खान में कबायलियों के लिए 100 साल पुरानी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस सराय की बहाली तकमील के आखिरी मराहिल में है। इस पर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रज़ा मलिक। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट का 60% एरिया जो है वो ट्राइबल एरिया पर मुश्तमिल है और ट्राइबल एरिया के मकीनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जो विजन है वो डिवीजनल और ज़िलाई इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। और इस हवाले से ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक जब वो शहर आते हैं इलाज की गर्ज से या ख़रीदारी के लिहाज से, तो उनको रिहाइश के हवाले से जो मसाइल का सामना था उसका हल ये निकाला गया कि कदीमी BMP सराय जो थी उसकी बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और आइंदा कुछ रोज़ में उसकी बहाली का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। जिसके बाद जो कोहे सुलेमान के जो मकीन हैं वो शहर आने वाले मकीन वो उस BMP सराय में मामूली किराया अदा करने के बाद, जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कमांडर हैं डेरा गाजी खान के डिप्टी कमिश्नर। सर, क्या मकसद है BMP सराय का और ये कब तक काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ जो ट्राइबल एरिया है वो बहुत दूर रफ्ता इलाके हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात के बाद पुराने ज़माने में यहाँ शहर तक आना पड़ता था, कई दिनों की मसाफत होती थी। तो जिस तरह आजकल आपने कॉन्सेप्ट देखा है पनाह गाँव का जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो पहले यहाँ पे राइज था और लोग आते थे अपने इलाज के मामले में या कोई कोर्ट्स के हवाले से या दूसरे किसी काम के हवाले से। तो यहाँ एक BMP सराय बनाई गई थी 100 साल पहले और वहाँ पे लोग स्टे करते थे, कमरे बने हुए थे और यहाँ उनको खाना पीना भी और रिहाइश बिस्तरे सब फराम किए जाते थे। वक्त के साथ साथ वो पुरानी होती गई, अबंडेंट हो गई और बिल्कुल उसकी मखदूश हालत थी और बहुत बुरी, तकरीबन गिरने वाली थी। तो गवर्नमेंट ने इसको लिया इस इनिशिएटिव को और इन्होंने इसको रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की। माशाल्लाह अभी इसको बिल्कुल मॉडर्न लाइंस पे कंप्लीट किया गया। आज भी मैंने और कमिश्नर साहब ने विजिट की है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है और एक बहुत अच्छी सहूलत हम दोबारा लोगों को फराहम करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में भी लोग वहाँ से आते हैं और उनको यहाँ जगह चाहिए होती है। बहुत गरीब लोग होते हैं तो वो हर कोई होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ हर एक घर यहाँ पे मुयस्सर नहीं होता। तो आज भी हम जब गए तो लोग वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी खुशी हुई देख की और इंशाल्लाह जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा और लोगों को एक बहुत अच्छी सहूलत मुयस्सर होगी। जी बिल्कुल। कैसा रहा जी दौरा आपका और आप क्या देख रहे हैं कि क्या वहाँ बेहतरी जो है किस हद तक आ सकी है? जैसे कि आपको सीनियर कमांडेंट जो हमारे हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी उन्होंने बताया कि ये जो ट्राइबल एरिया से लोग आते हैं उनको अभी भी आप कह लेंगे ट्रैवलिंग टाइम उनका 2 से 3 घंटे है और कई दफ़ा कुछ एरिया से 3, 4, 5 घंटे भी लग जाते हैं। वो यहाँ पे जब किसी मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में आ जाते हैं तो कई दफ़ा मुमकिन नहीं होता कि वो शाम को वापस जा सकें। तो उनको जो है यहाँ पे रहने की सहूलत देने के हवाले से ये BMP सराय ये बहुत पहले बनाई गई थी। अभी उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं थी और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत थी। तो हमने ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के विजन के मुताबिक इसकी रिहेबिलिटेशन को टेकअप किया था और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये तकरीबन तकमीली मराहिल में है और बहुत जल्द जो है ये जो है मुकम्मल हो जाएगी। अभी भी कुछ कमरे उसके जो हैं वो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं। तो वहाँ पे आज भी हमें देख के खुशी हुई कि कुछ ट्राइबल मर्द और ख़वातीन वहाँ पे रुके हुए थे और बड़े वो सेटिस्फाइड थे कि उनको अच्छी सहूलतें फराहम पहुँचाई जा रही हैं। जाएंगी रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया।
डेरा गाजी खान में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई की गई। मज़ीद जाने की आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। बिल्कुल, माली साल के इख्तिताम पर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से बहुत ही बेहतर रिकवरी की गई है। 100% से भी ज़्यादा रिकवरी की गई है, जिसके हवाले से महकमा एक्साइज टैक्सेशन की जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, जितनी भी टीम हैं, जितने एफर्ट्स किए हैं, उनको बाकायदा तौर के ऊपर कैश इनाम दिया गया है। ईटीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। इनसे जानते सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कितना फीसद रिकवरी की गई है और आपने अपने टीम की हौसला अफजाई भी की है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे डायरेक्टर साहब की सरकर्दगी में हमने अपने टारगेट का 110% तकरीबन हासिल कर लिया है और ये तमाम एक टीम वर्क का नतीजा है। ये हमारे जितने भी मेंबर हैं, यहाँ हमारे पास 40 का स्टाफ है, माशाल्लाह सब ने दिन रात मेहनत की है, जिसके नतीजे को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी रिकग्नाइज किया है और उन्होंने इनके लिए कुछ कैश अवार्ड भेजा है, जो आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंस्पेक्टर साहबान को। अब हम इसके बाद क्लरिकल स्टाफ और कांस्टेबल साहबान भी हैं, उनको भी देंगे। इस तरह गवर्नमेंट ने एक इनको ये किया है, हौसला अफजाई की है। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत के पेश नजर मशरूबात की फरोख्त बढ़ गई है, ऐसे में सरदाई की दुकानों पर काफी रश है। इसी पर बात करेंगे सोहेब गुरमानी से। जी सोहेब, बताइएगा। जी, आग बरसाती धूप हो, सख्त गर्मी हो, 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो और अवाम शहरी सरदाई की तरफ रुख ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे शहरी मौजूद हैं, यहाँ पे रश लग चुका हुआ है और यहाँ पे सरदाई की दुकानों पर अक्सर रश रहता है गर्मियों में। मुल्तान में ख़ास तौर पर यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद हैं सरदाई पीने के लिए जो आए हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस शदीद गर्मी में सरदाई पीने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं वो। जी बताइएगा। ये सरदाई का बड़ा अच्छा माहौल है जी, गर्मी के लिए तोहफा है, तो अगर ये ठीक बनी हो, ये स्क्रीन से पाक हो, अच्छा नीट एंड क्लीन हो, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम है। जी बिल्कुल, स्क्रीन से पाक, बाकी एसिड से पाक और दूसरे जो लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनसे पाक सरदाई जो है सेहत के लिए भी मुफीद है और गर्मी का तोड़ भी है, ये कहना है शहरियों का। हमारे साथ और भी एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी बताइएगा। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। दुकानदार से जो है हम पूछते हैं, दुकानदार से मालूम करते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है, कितना रश होता है यहाँ पे, उनसे मालूम करते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल होती है डेली रूटीन यहाँ की? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है ना पूरे मुल्तान में हम मशहूर हैं। ये रश देख रहे हैं, ये पूरी सरदाई पीने के लिए आए हुए हैं। ये जो है ना अल्लाह का शुक्र है, ये लाची, बादाम, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, ये चीज़ें डालते हैं हम और पूरे मुल्तान में हम जो है ना मशहूर हैं। लाची, सौंफ और दूसरे जितने भी खुशबूदार मेवाजात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोहेब गुरमानी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।